सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसे भी फॉलो करके हमारे अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 61 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित है और ये कुछ मिलती जुलती है। अभी जो हमने पिछले हफ्ते एक वर्कशीट करी थी ना, जिसमें हमने धरोहर की बात की थी, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की बात करी थी। तो धरोहर क्या चीज़ होती है या विरासत क्या चीज़ होती है? विरासत होता है जो हमें पुरानी पीढ़ियों से उपहार मिला होता है। तो ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर का क्या मतलब हुआ, यानी जो इतिहास के लोगों से, जो हमारे पूर्वज थे, उनसे हमें जो भी धरोहर मिली, जो भी हमें उपहार मिला, हम उसको धरोहर या विरासत कहते हैं। तो वैसे ही आज की वर्कशीट भी उसी धरोहर या विरासत पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 नोट जो भारतीय रुपए हैं, भारतीय मुद्राएं, उनके चित्र दिखा रखे हैं और उनके पीछे आपको पता है जितने भी नए नोट आए हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक इमारत या ऐतिहासिक धरोहर का चित्र छपा हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखना आज के बाद। तो चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला 100 रुपये का नोट दे रखा है, फिर 20 रुपये का नोट दे रखा है और फिर 200 रुपये का नोट दे रखा है। तो भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसको संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। उन्हें भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या उपहार दिया है। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि विरासत यानी पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार जो हमें मिला हुआ है। तो भारतीय विरासत को देखने के लिए और अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा या जो भारतीय नोट है उसका निरीक्षण करें और बताएं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है, वह किस राज्य में है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें। तो मैं आपको उस स्मारक का नाम तो बताऊंगा और वो किस राज्य में ये भी बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में जो आगे की जानकारी, कम से कम 1 या 2 जानकारी, वो इकट्ठा करना आपका काम है। प्रश्न का उत्तर है कि 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव स्मारक का एक चित्र है और ये गुजरात राज्य में है। फिर दूसरा 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा की गुफा का चित्र है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। और 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूप स्थित है, यानी सांची का स्तूप एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि अशोक के टाइम में बनवाई गई थी, राजा अशोक के, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब इसके बारे में बाकी की जानकारी इकट्ठा किसका काम है, करना किसका काम है? ये आपका काम है। आप इस जानकारी को इकट्ठा कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और इसके बारे में लिख के नोटबुक में लिख के अपने सर या मैम को भेजिए, तभी वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए, यानी कि वो आपको कैसा लगा और आपने क्या जानकारी इकट्ठा की। कि हमने पिछली वर्कशीट में हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा भी था और मुझे पता है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे जब पिकनिक पे जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे कुतुब मीनार जरूर गए होंगे। तो इसमें लिखेंगे कि हाँ मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की, या आपने जहाँ की भी यात्रा की आप उसके बारे में लिखिए। मैंने जहाँ की है मैंने उसके बारे में लिखी। हाँ मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। यह मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है और ये 73 मीटर ऊँची है और इसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहां प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? तो देखिए, नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कि पुरानी धरोहर का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है और हमारे जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गए भी हैं। तो मैं भी वहाँ पर गया हुआ हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस वस्तु ने आकृष्ट किया, मतलब आकर्षित किया अपनी तरफ, वो थी हड़प्पा संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें थी। आज से 2500-3000 साल पहले जब वो
2,500 क्या 5,000 साल पहले जब भी वो सभ्यता थी, तो उस समय के बर्तन और उस समय की चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा इन वस्तुओं ने आकर्षित किया। प्रश्न नंबर 4 है कि क्या आपके घर के निकट कोई ऐतिहासिक महत्व का छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखिए। तो देखिए, पूर्वी दिल्ली के तो सबसे नज़दीक लाल किला है और वो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। इसे शाहजहां ने बनवाया था और 1638 में बनवाया गया ये। और यहाँ हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते हैं। इसके अलावा भी आप और जानकारी लिख सकते हैं, ये केवल एक सुझाव है। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। तो ऐसी कई सारी वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कोई स्वर्ण आभूषण, कोई हार वगैरह सोने का जो आपके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया हो और आज भी आपने उसको संभाल के रखा हो, या इसके अलावा कुछ सिक्के भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, या पीतल के बर्तन बहुत पुराने पुराने, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसमें आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं जो आपके घर में ऐसी चीज़ रखी गई हो। तो मेरे इस तरह समझाने से आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।